दिल्ली में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक अहम बैठक की है। बैठक में नीति आयोग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मुख्य तौर पर कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में उठाए गए कदम और इनकी योजनाओं पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि 7 अगस्त को नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक होनी है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक से पहले सभी राज्य अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। सीएम खट्टर ने बताया कि इस बार की बैठक के लिए हमने कृषि फसल विविधीकरण पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती कैसे बढ़ाई जा सके, बैठक में उस पर चर्चा हुई। सीएम खट्टर ने नीति आयोग ने CMIE के बेरोजगारी के आंकड़ों के आधारहीन ठहराया। उन्होंने कहा कि वास्तव में हरियाणा में बेरोजगारी दर मात्र 8% ही है। जैसा हमको मालूम है कि नीति आयोग एक संस्थागत व्यवस्था अपने देश में पिछले कुछ वर्षों से काम कर रही है। हर वर्ष नीति आयोग की एक बड़ी विस्तृत बैठक होती है। उस बैठक से पूर्व हम लोग तैयारी की एक बैठक करते हैं। तो आज उसी प्रकार से विभिन्न विभागों के साथ मिलकर हमने चर्चा जो की है, नीति आयोग के माध्यम से अपने देश को, हमको कैसे दुनिया में आगे नंबर 1 अपना देश कैसे बने और हर प्रदेश का कंपटीशन में जो स्थान है उसका कंट्रीब्यूशन देश की आर्थिक व्यवस्था में कैसा बने। तो इस नाते से हर प्रदेश अपना विचार करता है। मुख्य रूप से उसमें पहला क्षेत्र है कृषि। कृषि में अलग अलग पहलू, किसान की आय डबल कैसे हो, डाइवर्सिफिकेशन के नाते से हमको जिन फसलों की ज्यादा आज आवश्यकता है उसमें हम कैसे एंटर करें। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि नई शिक्षा नीति को लेकर के भी चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 2030 में नई शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में बीजेपी सरकार छात्रों के उज्जवल भविष्य को लेकर के काफी गंभीर है। यही वजह है कि कई तरह की योजनाओं का लाभ छात्रों को दिया जा रहा है। सीएम खट्टर ने बताया कि स्वास्थ्य के मामले में प्रदेश का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से अच्छा रहा। शिक्षा भी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस अनुसार हम कितना उसके लिए तैयारी कर चुके हैं। हमने डिक्लेयर किया है कि देश भले ही 2030 तक हमारी जो NEP को अपनाएगा, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2025 तक पूरा करेंगे। बहुत से परिवर्तन हमने उसमें कर दिए हैं। KG to PG ये हमने परिवर्तन कर दिया है। कुछ जो ऐसे कोर्सेज जो पहले केवल इंग्लिश में होते थे उनको मातृभाषा यानी हिंदी में हमने उसको शुरू कर दिया है। स्कूली बच्चे, इसमें भी हमने शिक्षा की जो व्यवस्था, टेबलेट्स बांटने की हमने व्यवस्था की है। ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल थे पहले केवल हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के साथ जुड़े हुए थे, अब हमने उसको जो हमारा CBSE उसके कोर्स के साथ भी जोड़ा है। सीएम खट्टर ने कहा कि प्रदेश सरकार इनोवेशन पर भी काफी काम कर रही है। युवाओं को रोजगार के साथ साथ स्किलिंग बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। देखना होगा कि आने वाली नीति आयोग की बैठक में हरियाणा सरकार की तरफ से किन किन विषयों को रखा जाता है। टोटल न्यूज के लिए प्रणेश शर्मा की रिपोर्ट।